सादर सुप्रभात मंगलमयी कामना के साथ मैं गंगाराम सकलानी प्रातःकालीन का सुंदर दृश्य भगवान सूर्य नारायण उदित हो रहे हैं और अपने प्रकाश से भगवान सूर्य ने संपूर्ण पृथ्वी को प्रकाशमान किया है। चलिए मैं आपको हिमालय की नैसर्गिक सुंदरता का दर्शन आप लोगों को कराता हूँ। मेघदूत में महाकवि कालिदास ने बहुत ही सुंदर शब्दों में कहा है कि अस्तुत्तरस्याम दिशिदेवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः पूर्वः परोतो यनिधि बगह्य स्थित पृथिव्याम इव मानदंडः। पर्वतराज हिमालय के दिव्य दर्शन प्रातःकालीन सूर्योदय होने के समय। आप सभी को मेरा प्रणाम। हिमालय दर्शन करने के पश्चात मैं आपको ले चलता हूँ ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार गणपति श्री गणेश की प्राकट्य की कथा को आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। कल आपने शिव महापुराण के अनुसार श्री गणेश का प्राकट्य सुना, तो आज ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार श्री गणेश का जो प्राकट्य हुआ वो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। ब्रह्म वैवर्त पुराण के गणपति खंड में और उस गणपति खंड के 13वें अध्याय में बहुत सुंदर और विशद वर्णन श्री गणेश के प्राकट्य को रखा गया है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार श्री गणेश की प्राकट्य की कथा। एक बार भगवान शिव और पार्वती कैलाश पर्वत पर विराजमान थे और माँ पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि मुझे आप एक ऐसा पुत्र दीजिए कि जो उत्तम गुणों से संयुक्त हो। पार्वती की इस प्रकार की बात को सुनकर भगवान शिव ने कहा कि पार्वती, ठीक है, उत्तम गुणों से संयुक्त तुम्हारा पुत्र होगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक अनुष्ठान करना होगा, एक व्रत का परिपालन करना होगा और विधि पूर्वक उस व्रत का परिपालन करने से तेरे घर में निश्चित नारायण स्वरूप पुत्र उत्पन्न होगा। भगवान शिव के इस प्रकार की वाणी को सुनकर के माँ पार्वती परम्बा भगवती ने कहा कि मैं विधि पूर्वक उस व्रत का पालन करूँगा, चाहे वह कितना भी कठिन व्रत हो, उसका पालन मैं विधि पूर्वक करूँगा। तो भगवान शिव ने पार्वती से कहा कि जो वह व्रत है उस व्रत का नाम पुण्यक व्रत है और इस व्रत को करने से तुम्हारे घर में बहुत ही अच्छी संतति उत्पन्न होगी। माँ पार्वती ने भगवान शंकर से कहा कि स्वामीनाथ, इस व्रत की जो भी विधि है कृपा करके आप मुझे बताइए, मैं नियम संयम पूर्वक इस व्रत का पालन करूँगा। भगवान शिव ने इस पुण्यक व्रत का जो विधान था वो माँ पार्वती को बता दिया और माँ पार्वती ने इस व्रत को करना प्रारंभ कर दिया। भगवान शिव ने अपने गणों को माँ पार्वती की सेवा में लगा दिया और इस व्रत का परिपालन वर्ष पर्यंत माँ पार्वती ने किया और ठीक इस व्रत के प्रभाव से उनके घर में एक पुत्र उत्पन्न हुआ। और जब सभी देवताओं ने सुना कि पार्वती के घर में पुत्र उत्पन्न हुआ
तो सभी देवता कैलाश पर्वत पर पहुंच गए और माँ पार्वती को और उस शिशु को साधुवाद देने लगे, आशीर्वाद देने लगे उस शिशु को। सभी लोग बहुत प्रसन्न थे, पुष्प वृष्टि हो रही थी। सारे देवता कई उपहारों को लेकर के उस शिशु को उपहार भेंट कर रहे थे। सभी देवताओं ने उस शिशु को अपना आशीर्वाद दिया और उपहार भेंट किए। इन्हीं देवताओं के बीच में शनि भी वहाँ पहुँचा हुआ था, लेकिन शनि महाराज ने बिल्कुल भी दृष्टि उस बालक पर नहीं डाली और शनि के ऐसे भाव को देख करके माँ पार्वती ने शनि से कहा कि शनि महाराज, जितने भी देव लोग यहाँ पर आए, सब ने इस बालक को अपना शुभाशीर्वाद दिया, किंतु आपने इस बालक के विषय में कुछ भी नहीं कहा और न ही इसे आशीर्वाद दिया। माँ पार्वती की इस प्रकार की बातों को सुन करके शनि पहले चुप रहे। शनि महाराज कुछ नहीं बोले, बस शनि महाराज अपने सर को नीचे किए हुए थे। इस बात को देख करके पुनः माँ पार्वती ने शनि से कहा कि शनि, तुम कुछ तो आशीर्वाद दो इस मेरे पुत्र को। लेकिन फिर भी शनि कुछ नहीं बोले। माँ पार्वती ने पुनः शनि से कहा कि तुम्हें तो मेरे पुत्र को आशीर्वाद देना ही होगा या तुम्हें मेरे पुत्र को देखना ही होगा। जब शनि ने पार्वती की इस प्रकार की बातों को सुना तो शनि ने नीचे मुँह किए ही माँ पार्वती से कहा कि मैं इस बालक को किसी भी रूप में नहीं आशीर्वाद दे सकता हूँ और नहीं कोई उपहार दे सकता हूँ और नहीं मैं इस बालक को देख सकता हूँ। माँ पार्वती ने कहा, भाई ऐसा क्यों? तो शनि ने कहा कि मुझे किसी का श्राप है कि मैं नवजात शिशु को या इस बच्चे को नहीं देख सकता हूँ। तो माँ पार्वती ने जब शनि की इस प्रकार की बात को सुना तो पार्वती ने कहा कि जो होना होगा वह ईश्वर के अधीन है और इसे कोई टाल भी नहीं सकता है। यदि तुम मेरे पुत्र को देख लें तो जो भी होना होगा वो देखा जाएगा, किंतु तुम्हें मेरे पुत्र को देखना ही होगा। शनि ने पुनः माँ पार्वती से मना किया, लेकिन माँ पार्वती नहीं मानी और शनि ने श्री गणेश को देखना प्रारंभ किया। जो ही गणेश को देखा त्यों ही गणेश का सिर धड़ से अलग होकर के आकाश में विलीन हो गया। इस प्रकार के दृश्य को देख करके माँ पार्वती हाहाकार करने लग गई। सारे देव जो वहाँ पर थे उन्होंने कहा कि अरे ये तो बड़ा अनिष्ट हो गया है, इसीलिए शनि कह रहे थे कि मैं इस बालक को नहीं देखूंगा। भगवान श्रीमन नारायण भी वहाँ पर विराजमान थे। हाहाकार मच गया। इतने में ही श्रीमन नारायण अपने गरुड़ में बैठ करके निकल पड़े और पुष्यभद्रा नदी के किनारे जाकर के वहाँ उत्तर की ओर मुँह किए हुए एक गज का सिर लेकर आए और वहाँ पर आए जहाँ पर माँ पार्वती सभी देव लोग विराजमान थे। उन्होंने उस गज के सिर को उस बालक पर लगा दिया और उसे प्राणवान कर दिया।
इस ऐसे दृश्य को देख करके माँ पार्वती बहुत प्रसन्न हुई और प्रसन्न होकर के उन्होंने श्रीमन नारायण को प्रणाम किया, कहा कि आपने मेरे पुत्र को जीवित किया है। तो श्रीमन नारायण ने माँ पार्वती से कहा कि पार्वती, यह इस बालक का सिर धड़ से अलग होना कोई बात नहीं है, यह भी किसी से श्रापित था, इसलिए इस श्राप को पूर्ण करने के लिए इस बालक का सिर धड़ से अलग हुआ। सभी देवलोग प्रसन्न हुए। उन्होंने गजानन का आराधन किया और कई नामों से गजानन को संबोधित किया। गणेश, गजानन, वक्रतुंड इत्यादि अनेक नामों से गणेश को संबोधित किया और कहा कि तुम अग्र पूजा के अधिकारी रहेंगे। इस प्रकार से ब्रह्म वैवर्त पुराण में श्री गणेश की जो प्राकट्य की कथा है वो मैंने आप लोगों के सामने रखी। आप सभी को मेरा प्रणाम। इस ब्रह्म वैवर्त कथा के पश्चात अगले पुराण में जो भगवान गणेश की प्राकट्य की कथा है मैं आप लोगों के सामने रखूँगा। आप मेरे इस ब्लॉग को देखते रहिए, लाइक कीजिए और आपसे अनुरोध कि आप इसे सब्सक्राइब भी करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं गंगाराम शकलानी